हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार यादव वीडावादनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सैयद वंश देखे थे, उसमें क्या था कि आलम शाह का जो वजीर था हमीद खां, आलम शाह का जो वजीर था हमीद खां, उसको बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करके उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद वहीं से लोदी वंश का उदय होता है दिल्ली की गद्दी पर। तो उसी लोदी वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। उसमें कौन कौन शासक आए उसके बारे में बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न न छूटने पाए। यदि आप वीडावादनी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने दिया जाएगा। ये मैंने खुद संकल्प लिया है कि हमारे जो भी लोग हैं जब सेलेक्ट होंगे, ऑफलाइन क्लासेस में तो बहुत सिलेक्शन मैंने दिया, कई लोग सेलेक्ट हुए हैं। ऐसा अब जैसे कई लोगों को तो मैं कॉपी पर भी पढ़ाया है, कई लोगों को क्लासरूम से भी पढ़ाया है, जिसमें सिलेक्शन अच्छा खासा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन हमारा सिलेक्शन बढ़े और लोग हमसे मिलने आए, तो अंदर से मैं बहुत गौरवान्वित होऊंगा। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में लोदी वंश क्या है। तो देखिए, लोदी वंश का 1451 से 1526 ईस्वी तक उदय हुआ। मतलब इतने समय तक ये चला, 1451 से 1526 ईस्वी में। इसके मुख्य शासक जो हुए, बहलोल लोदी आया 1451 ईस्वी से 1489, जो कि संस्थापक भी था। फिर इसी का पुत्र सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन करता है। जब इसकी मृत्यु 17 में हो जाती है, इसका पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। अब सवाल ये उठता है कि इसके आगे फिर क्या हुआ, तो आगे इस वीडियो में देखा जाएगा। देखिए, बहलोल लोदी जो था, बहलोल लोदी जो था, ये लोदी वंश का संस्थापक था। ये शासन किया 1451 से 1489 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये लोदी वंश का संस्थापक कहा जाता है। बहलोल शाहगाजी की उपाधि धारण किया। इसने जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो बहलोल शाहगाजी की उपाधि धारण किया। बहलोल शाहगाजी की उपाधि धारण की इसने बहलोल शाहगाजी की उपाधि धारण की। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना इसने किया। पहली बार दिल्ली पर अफगानों के द्वारा राज्य स्थापित हुआ। इसने जौनपुर को विजित किया और पुनः दिल्ली में मिला लिया, पुनः दिल्ली के क्षेत्र में मिला लिया। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था कि दिल्ली पर एक हिजड़ा क्या नाम करके था, नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो जो है यहाँ पर फिर स्थापना किया था। फिर धीरे धीरे ऐसे उसके भी फिर जौनपुर जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हो गया था। फिर यहाँ पे शासन दूसरे के हाथों में हो गया था। फिर उसी व्यवस्था में देखते हैं कि जब सिकंदर लोदी आया तो जौनपुर को भी उसने अपने क्षेत्र में दिल्ली में मिला लिया। जौनपुर जो कि हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है। बहलोल सिक्के भी इसने जारी किए, अपने नाम से सिक्के जारी किए, जिसे हम बहलोल सिक्के कहते हैं। सरदारों का बहुत सम्मान करता था। इसको कहा जाता है कि सिकंदर लोदी जो था थोड़ा बुद्धिमान था, कि जब सरदार मिले रहेंगे तो शासन चलाना आसान होगा। तो ये जो है सिकंदर लोदी, ये बहलोल लोदी अपने सरदारों का बहुत सम्मान करता था। एवं जैसे अगर सरदार कोई खड़ा है तो ये भी खड़ा हो जाता था। तो ये भी दरबार में जैसे कोई भी सरदार खड़ा है तो ये भी खड़ा हो जाता था, और उनको अपनी बराबरी का दर्जा देता था, कि मतलब राजा के बराबर, मतलब सुल्तान के बराबर सरदार रहेगा। अंतिम विजय इसने ग्वालियर पर किया। ग्वालियर से लौटते समय जलाली नामक स्थान पर तबीयत खराब होने के कारण इसकी मृत्यु 1489 ईस्वी में हो गई। अंतिम विजय
अभियान ये जो है ग्वालियर पर किया। ग्वालियर से जब लौट रहा था दिल्ली की तरफ, तब जलाली नामक एक स्थान था जहां पर इसकी मृत्यु बीमारी के कारण हो जाती है। इसकी मृत्यु तबीयत खराब होने के कारण हो जाती है। ठीक 1489 में जब ये मर गया तो इसी का पुत्र सिकंदर लोदी आता है। 1489 से 1517 तक ये शासन करता है। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां, इसका नाम पहले निजाम खां था, जब ये गद्दी पर बैठा तब सिकंदर लोदी के नाम से बैठा। कहा जाता है कि यह एक स्वर्णकार हिंदू मां का संतान था। कहने का मतलब इसका अर्थ ये हुआ, स्वर्णकार मतलब सोनार, हिंदू मां, हिंदू मतलब हिंदू, हम लोग मतलब हम लोगों की माँ का ये संतान था। मतलब सोनारों की माँ का मतलब सोनार हिंदू जात में आएंगे, इनकी माँ का संतान था। मतलब इसकी जो मतलब पिता थे वो तो मुस्लिम थे, लेकिन माँ जो थी वो हम लोगों के मतलब हिंदू धर्म में थी। ठीक 1489 ईस्वी में वाराणसी हुसैन शाह सरकी को हराया। यहाँ पर देखिए 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बनारस के क्षेत्र में हुसैन शाह सरकी जो कि बिहार साइड में शासन करता था उसको 1489 ईस्वी में हराता है। इसके बाद पूरे बिहार को अपने साम्राज्य दिल्ली में मिला लेता है। इसीलिए इसे जो है एक तरीके से कह लिया जाए कि सफल शासक कहा जाता था। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक भी इसे कहा जाता था। यह है 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की। जैसा कि आपके मन में ये विचार उठता होगा कि यार और शहर थे, बनारस था, इलाहाबाद था, मेरठ था, गाजियाबाद था, और जितने शहर हैं जैसे, वो क्यों वहां पर पर्यटन स्थल कैसे नहीं हुआ? तो दोस्तों इसका सही एकदम सटीक जवाब ये है कि मुगल काल में जो राजधानियां हुई और जो भी शासक हुए उनको आगरा बहुत ज़्यादा भा गया था। इसी वजह से वो जितना निर्माण लगभग हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा आगरा दिल्ली साइड में हुआ है। जो भी क्षेत्र राजधानी के रूप में आएगा तो वहाँ पर विकास होना लाजमी सी बात है, ये तो आप खुद जानते हैं। तो इसने एक नगर की मतलब स्थापना किया जिसका नाम आगरा है। आगरा, यही आगरा जहाँ ताजमहल है। 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने। पहले 1504 में उसको बनाया, स्थापना किया, नामकरण किया, फिर 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। फिर देखिए ये भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी, देखिए सिकंदर लोदी सिकंदरी, अब सिकंदर एक हुआ, सिकंदर मत चले जाइएगा, ये गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी मतलब सिकंदर लोदी से जुड़ा हुआ है भूमि मापन का व्यवस्था। तो गज ए सिकंदरी अगर आएगा कि गज ए सिकंदरी किसने लागू किया या किसने चलाया, तो लोदी, सिकंदर लोदी आप मार दीजिएगा सीधे। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ये कविताएं लिखने का बड़ा शौकीन था और ये पढ़ा लिखा था। तो कविताएं जो लिखता था तो इसकी कविताएं गुलरुखी उपनाम से जानी जाती थी। हिंदू मंदिरों को तोड़कर कसाईयों को दे दिया। देखिए ये जो है एक तरीके से शासन बहुत अच्छा चलाना चाहता था। जब शासन तभी बढ़िया चलेगा जब दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे, अर्थात हिंदू मुस्लिम दो थे तो ये जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों का पलड़ा एकदम बराबर रखना चाहता था, घट बढ़ पलड़ा नहीं करना चाहता था। तो इसलिए इसने कहा कि नागरकोट में एक ज्वालामुखी मंदिर था, उसको कहा कि तोड़ दिया जाए। तोड़ने के बाद कसाई जो होते हैं, जो मतलब काटते हैं, जो बकरा उकरा काटते हैं या मुर्गा उर्गा काटते हैं, जो भी काटते हैं, कहा कि उनको दे दिया जाए मंदिर के पत्थरों को, ताकि मतलब उसको उस पर रख करके उसको वो काटे। तो एक तरीके से हिंदू धर्म की अवहेलना किया। दूसरी तरफ इसने ताजिया निकालना बंद करवा दिया मुस्लिमों के लिए। तो देखिए बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे शासन व्यवस्था बैलेंस हो रही है। तो हिंदू मंदिरों को तोड़कर कसाईयों के बीच दे दिया, ताजिया पर भी रोक लगाया और मुस्लिम महिलाओं को पीरों तथा संतों की मजारों से रोक लगा दिया। मुस्लिम महिला जो थी, ये पीर होते हैं उसी इस्लाम धर्म में, तो पीरों के पास और संतों के पास मतलब और संतों की मजारों से जाने से रोक लगा दिया।
अब मृत्यु इसकी हो गई 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। गले में एक बीमारी हो गई। अब वो बीमारी क्या थी ये नहीं क्लियर है, लेकिन गले में बीमारी होने की वजह से 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो जाती है, इसके बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर 1517 ईस्वी में शासन पर बैठता है। अब देखिए, सिकंदर का ये पुत्र था इब्राहिम लोदी। सरदार इससे बहुत ज्यादा नाराज थे। इसकी कुछ ऐसी कृतियां थी जिसकी वजह से वहां के सरदार जो थे, अब इसी के अगर एक पीढ़ी और आगे चलेंगे तो इसका दादा बहलोल लोदी था, जो कि सरदारों का बहुत सम्मान करता था। इसलिए सरदार खुश रहते थे तो शासन बहुत बढ़िया चलता था। लेकिन जब ये आया तो सरदारों को कुछ नहीं समझने लगा, तो अनाप शनाप नियम लागू करने लगे सरदारों के खिलाफ, तो जिससे कि सरदार रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। तो फिर जब नाराज हुए तो परिणाम स्वरूप क्या निकल करके आया, जो सरदार थे उसमें हिंदू सरदार भी कुछ थे। अब देखिए, दौलत खां लोदी एक सरदार थे, आलम खां एक सरदार थे। दौलत खां लोदी, आलम खां समेत असंतुष्ट सरदारों ने काबुल के तैमूर वंशीय शासक बाबर को भारत पर, काबुल जैसा कि आप जानते हैं कहाँ है, अफगानिस्तान में है। अरे कोई है ना, काबुल से लिया है 2 बैल, एक कैसे अंधा एक कोड़ी, पता नहीं क्या कैसे है, तो ऐसे वही है। तो काबुल, वहां से काबुल के तैमूर वंशीय शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया गया कि आप आइए, और इससे हम लोग ऊब चुके हैं इब्राहिम लोदी से। इसके दादा थे, कितना बढ़िया शासन चलाते थे कि हम लोगों को सम्मान करते थे कि जहां अगर हम लोग खड़े रहते थे वो भी कुर्सी छोड़ करके खड़े हो जाते थे। लेकिन ये आया है कि ये हम लोगों को कोई सुनता नहीं है, अलग अलग नियम बताता है। तो इसलिए जब ये बाबर को न्योता दिए तो बाबर भारत पर आक्रमण किया। 21 अप्रैल 1526 का ये डेट जो है, इसको आप बहुत बढ़िया से याद कर लीजिए साथियों। ये परीक्षा में बहुत आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, 21 अप्रैल 1526। उसमें ऑप्शन कई दिया रहेगा, हो सकता है कि डेट पे भी बना दे कि 21 अप्रैल को हुआ 1526 की, 22 अप्रैल 1526 की, 23 अप्रैल 1526, तो भूलिएगा मत। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, फिर जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, मतलब पराजित करके उसकी हत्या कर दी, मतलब मार दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया इब्राहिम लोदी को। अब यहीं से सल्तनत काल की जो भी व्यवस्था थी वो आपकी एकदम से धराशायी हो गई। सल्तनत काल में कोई अब राजवंश चलाने वाला बचा ही नहीं था। तो जनरल सी बात है कि अब वो मुगल आ गए यहाँ पर, और मुगल वंश का उदय हो जाता है। मुगल वंश का उदय यहीं से हो जाता है। अब बाबर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसको देखना ना भूलिएगा आप लोग, और ताकि आप परीक्षा में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। देखिए, यहीं से सल्तनत काल का एकदम से अंत हो जाता है हुआ, और मुगल काल का प्रारंभ हुआ। तो मुगल काल के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार।